गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, आपकी एटॉमिसिटी। कौन सा टॉपिक है बच्चों? अपना एटॉमिसिटी। ठीक है सर, ठीक है। एटॉमिसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उस मॉलिक्यूल्स की क्या होगी बच्चों? एटॉमिसिटी होगी। ठीक है बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है इसमें आपकी हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स है। इस H2 मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस H2 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी है? 2। ठीक है, तो बच्चों इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हुई? 2 होगी बच्चों। क्लियर ये चीज आपके। नेक्स्ट एग्जांपल और भी है बच्चों, जैसे मैंने लिया हुआ है ऑक्सीजन O2। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल्स है। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसमें कितनी एटॉमिसिटी होगी, तो हमें क्या देखना होगा बच्चों कि इस O2 मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बच्चों? इसमें 2। तो यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी आपकी क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है O3, ओजोन मॉलिक्यूल। तो इस ओजोन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन की कितनी है बच्चों? 3। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी आपकी क्या होगी? 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल भी लिया जैसे अमोनिया। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अमोनिया में अमोनिया की एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो इस अमोनिया मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बच्चों? देखिए, एक एटम तो नाइट्रोजन का है और 3 एटम्स आपके कितने हैं? किसके? हाइड्रोजन के। तो टोटल कितने हुए? 4। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी बच्चों हुई आपके 4। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल एक टॉपिक है ये एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। ठीक है बच्चों, टॉपिक का नेम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी के बीच में हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आप जानते हो कि वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? वेपर डेंसिटी क्या होता है? किसी भी गैस का जो वेपर डेंसिटी है वो एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? डेंसिटी ऑफ गैस एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस का रेशियो होता है बच्चों। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। तो इस डेफिनेशन से बच्चों फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी क्या था? वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया बच्चों इसको डी गैस अपॉन DH2। ओके, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों आपके। आप ऑलरेडी जानते हो, इन प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चों। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम किसी अननोन गैस का वॉल्यूम और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम अगर हम सेम ले लेते हैं, ठीक है ना, ओके, क्या ले लेते हैं? सेम ले लेते हैं बच्चों, तो डेंसिटी का मास से डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा। अगर वॉल्यूम अगर सेम रखते हैं, अगर हम दोनों ही केस में डेंसिटी ऑफ गैस यानी कि गैस और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम में अगर उसको हम सेम कंसीडर करते हैं तो डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन मास से आ जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास हो जाता है बच्चों। तो इस चीज का फायदा हम इस फॉर्मूले में यूज करके लेंगे। ठीक है ना, तो अब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ गैस फॉर सर्टेन वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ गैस फॉर सर्टेन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन फॉर सर्टेन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन किससे आ गया?
मास के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पर यूज की है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस फॉर सर्टेन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन फॉर सर्टेन वॉल्यूम। तो ये मास के फॉर्म में आपका वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो गया बच्चों, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा इसमें और मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ बच्चों। अगर मान लो आपकी जो गैस यूज किया आपने, जो गैस ले रहे हो, उस गैस में मान लो एन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। एन बोले तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो इफ एन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड एन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। टेम्परेचर और प्रेशर के सेम कंडीशन पर अगर मान लो जो गैस गिवन है उसमें गैस के एन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, जो हाइड्रोजन गिवन है उसमें हाइड्रोजन के एन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, तो फॉर्मूला की शेप क्या होगी? तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? वेपर डेंसिटी इक्वल क्या होगा? मास ऑफ गैस ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर्मूला किस फॉर्म में हो जाएगा आपके? मास ऑफ गैस ऑफ एन मॉलिक्यूल्स अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। इस तरह से हो जाएगा आपके फॉर्मूला, ठीक है। वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? मास ऑफ गैस ऑफ एन मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल अगर मान लो गैस में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उनका मास अपॉन एन, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं उसका मास का रेशियो आपकी क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप जानते हो कि मास ऑफ H2 ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अगर मान लो कोई हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन गैस है आपकी, अगर वो उसमें एन मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका मास किसके इक्वल होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2 होता है बच्चों। तो मैं इस स्टेटमेंट की जगह मैं यहाँ पर 2 रख सकता हूँ कि नहीं? तो मैं यहाँ पर 2 यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ऊपर क्या दे रखा है? मास ऑफ गैस ऑफ एन मॉलिक्यूल। गैस तो दे रखा है, बट अब गैस कौन सी है बच्चों? CO2 है, O2 है, क्या है जो भी है, N2 है, ठीक है। कौन सी गैस है? तो मैं यहाँ पर मास की वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू नहीं रख सकता मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दे रखा है, इसीलिए मैंने इसकी मास की वैल्यू क्या रखती? 2। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला एक नया शेप लेता है और वो शेप क्या हो गया? वेपर डेंसिटी इक्वल मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, इस तरह से फॉर्मूला हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो बच्चों ये 2 का मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी हो जाएगा। तो हो जाएगा आपके फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इक्वल 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके इस तरह से वेपर डेंसिटी का आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के बीच में रिलेशन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके, सॉरी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम, और जिसमें आपका पहला ही क्वेश्चन है कि एट एनटीपी द डेंसिटी ऑफ गैस इज गिवन, ठीक है। कोई अननोन गैस है, उस अननोन गैस का नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो डेंसिटी है वो आपके दे रखी है ग्राम पर ml में, इतनी दे रखी है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन भी आपकी ग्राम पर ml में आपके दे रखी है। देखिए जो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है वो आपकी हर एक न्यूमेरिकल में यही रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। एनटीपी पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है वो आपकी फिक्स है, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आए, अगर वहां पर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको यूज करना है तो यही रहेगी 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ ग्राम पर ml, ठीक है बच्चों। इस न्यूमेरिकल में उसने ये वैल्यू दे दी है, कुछ न्यूमेरिकल में वो नहीं देगा, तो बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल के केसेस में। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है वैल्यू? 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ ग्राम पर ml, ओके बच्चों। तो बच्चों उनसे इसने पूछा है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों अभी आपने जस्ट फॉर्मूला
स्टडी किया है, सॉल्यूशन लिख लेता हूं बच्चों यहाँ पर मैं। जस्ट स्टडी किया है, वेपर डेंसिटी इक्वल क्या आता है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों देखो वेपर डेंसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस कितना दे रखा है आपके 0.00445, ठीक है, इतना दे रखा है, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस नीचे आया है ना, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इसको डेसिमल के फॉर्म में ले लेते हैं, यहाँ देखो 4.45 मल्टीप्लाई कितना डिजिट है ये 3 यानी कि 10⁻³ अपॉन 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। बच्चे इसको कैलकुलेट जब आप करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी आपकी 50, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है वो रेशियो क्या आएगा आपके 50 आएगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो रेशियो है यानी कि वो कितना आएगा 50, यानी कि वेपर डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी आपकी 50 होगी, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं आपसे मॉलिक्यूलर मास, तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला भी आपके सामने जैसे देखो किस तरह से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, तो थोड़ा आपको ये लर्न करने पड़ेंगे बच्चों, डेरिवेशन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और आप इनको सॉल्व कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी कितनी है 50, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है, कितना है बच्चे यहाँ पर 100 आपकी आएगी। तो मॉलिक्यूलर मास आपका कितना आ गया यहाँ पर 100 आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी सॉल्यूशन, वेट ऑफ 1 liter gas is 2 gram, then find out its vapor density and molecular mass। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला जस्ट अभी आपने स्टडी किया बच्चों, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। वेपर डेंसिटी देखो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन नहीं दे रखा है बच्चों, तो मैंने जस्ट अभी आपको कहा था कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, कभी कभी वो न्यूमेरिकल में नहीं देगा बच्चों। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ ग्राम पर ml होता है बच्चों, ओके। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, तो आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन तो आपको पता है, अब डेंसिटी ऑफ गैस आपको न्यूमेरिकल में से ढूंढना है, ठीक है। अगर ये होगा तभी आपकी वेपर डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं वेट ऑफ 1 liter गैस इज 2 ग्राम, डेंसिटी नहीं दे रखा है बच्चों, ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल से डेंसिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ गैस कैलकुलेट करने के लिए बच्चों क्या होता है बच्चे फॉर्मूला, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो गया आपकी मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। मास कितना दे रखा है ग्राम में दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों जब मास आपकी ग्राम में दे रखा है, कितना दे रखा है 2 ग्राम, तो वॉल्यूम आपको किस में लेना है, किस में लेना बच्चों, अगर आपकी एक वैल्यू सीजीएस सिस्टम में दे रखी है तो दूसरी वैल्यू को भी हम सीजीएस सिस्टम में ही यूज करेंगे, ठीक है, सेंटीग्राम सेकेंड, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर आपकी किस में दे रखा है मास ग्राम में दे रखा है, तो वॉल्यूम हमें किस में लेना पड़ेगा ml में लेना पड़ेगा, जबकि न्यूमेरिकल में किस फॉर्म में दे रखा है वो लीटर में दे रखा है। तो आप जब बच्चों आप जानते हो कि 1 लीटर इक्वल कितना होता है 1000 ml होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 लीटर रखने की बजाय हम क्या रखेंगे 1000 ml रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपकी जो डेंसिटी आ गई वो किस में आ जाएगी ग्राम पर ml में आ जाएगी, ठीक है। और डेंसिटी की वैल्यू क्या है बच्चों 2 मल्टीप्लाई 10⁻³
ग्राम पर ml। तो बच्चों आपने यहाँ पर डेंसिटी ऑफ गैस कैलकुलेट कर ली है। आपने क्या यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है? डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, बस अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम आराम से वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमें मालूम है। ठीक है, कितनी है? 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15। तो हम यहाँ पर आराम से डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वेपर डेंसिटी। ठीक है, मैं यही कर देता हूँ। तो वेपर डेंसिटी इक्वल क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ गैस है आपकी 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन ये कितना दे रखा है? 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ठीक है बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वेपर डेंसिटी आपकी आती है 22.4। कितनी आती है? 22.4 आपकी वेपर डेंसिटी आती है। हो गया, फाइंड आउट कर लिया हमने वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी कितनी है? 22.4। तो कितना हो गया बच्चों? 44.8। ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें थोड़ा स्मॉल चेंजेस आया इस क्वेश्चन में। और वो स्मॉल चेंजेस क्या है? हमें डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली न्यूमेरिकल में नहीं दे रखी थी, हमने उसको न्यूमेरिकल से निकाल करके कैलकुलेट किया, तब हमने वेपर डेंसिटी की, सॉरी डेंसिटी ऑफ गैस की वैल्यू यहाँ पर पुट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके, द वेपर डेंसिटी ऑफ 2 गैसेस, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ 1:3। यानी कि कोई आपके 2 अननोन गैसेस है, उन अननोन गैसेस की जो वेपर डेंसिटी है बच्चों, उनका रेशियो है 1:3 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? तो देयर मॉलिक्यूलर मास इन द रेशियो ऑफ, उसने पूछा है, तो फिर उन अननोन गैसेस का मॉलिक्यूलर मास का रेशियो क्या होगा बच्चों? ठीक है, तो ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। हमें ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में 1:3 है, सेकंड में 1:2 है, थर्ड ऑप्शन में 2:3 है, और फोर्थ ऑप्शन में आपके 3:1 है बच्चों। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों हम यहाँ पर। जैसा कि आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला जो हमारा है वो क्या बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, ऑफ गैस अपॉन 2, यही होता है ना। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का रेशियो हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास का रेशियो निकालना है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इक्वल क्या बच्चों? आपकी क्या फॉर्मूला है? 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। यही है कि नहीं है? कॉमन फॉर्मूला ये। बट यहाँ पर उसने क्या है, यहाँ पर 2 अननोन गैसेस है, उनकी वेपर डेंसिटी का रेशियो दे रखा है बच्चों। तो हम ऐसे कर सकते हैं, और हमसे मॉलिक्यूलर मास का रेशियो पूछा है, इस फॉर्मूले से हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखिए बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1 ऐसे लिख दो। ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा आपकी? 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1। ठीक है, ये हो जाएगा ना, अपॉन सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2। ठीक है, इक्वल में है ना ये, तो अपॉन में 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2। क्लियर है कि नहीं भाई चीज ये? ठीक है, तो रेशियो उसने पूछा है, तो देखिए 2 से 2 तो कट हो ही जाएगा ना। वेपर डेंसिटी ऑफ 1 गैस और वेपर डेंसिटी ऑफ 2 गैसेस का जो रेशियो है वो 1:3 है बच्चों। कितना है? 1:3, 1/3 है। तो बच्चों
मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2 का रेशियो भी क्या होगा 1:3 होगा बच्चों, ठीक है ना, क्या होगा 1:3 होगा। क्यों? क्योंकि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो इसका रेशियो होगा वही रेशियो इसका होगा, ठीक है ना बच्चों। 2 से 2 आपके कट हो ही जाएगा फॉर्मूले में, 2 से 2 कट हो गया, तो जो वेपर डेंसिटी का रेशियो है गैस 1 का वही मॉलिक्यूलर मास भी गैस 1 का ही होगा। जो वेपर डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस है वही आपके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड गैस का वैल्यू होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा डायरेक्टली क्या जाता है यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे से आपके यहाँ पर हमने 2 टॉपिक स्टडी किए, एटॉमिसिटी और रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।